अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो पाकिस्तान कांप उठा, पाकिस्तान की ज़मीन कांप उठी, पाकिस्तान लरज़ उठा। ये क्या मामला है ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बंद कमरे की मीटिंग का अहवाल भी बताऊंगी। बंद कमरे के अंदर इतने खुशगवार माहौल के अंदर कुछ बातें हुई हैं। वो क्या बातें हुई हैं? एक दूसरे का हाल पूछा गया, मौसम का हाल पूछा गया, मतलब क्लाइमेट चेंज के हवाले से गुफ्तगू की गई। इसके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ मुस्कुराहट हुई और एक तरफ एक बड़ा मुस्कुराता रहा, दूसरी तरफ दूसरा बड़ा मुस्कुराता रहा, और तीसरे बड़े की कमी जो है वो बहुत सख्त महसूस हुई। वो तीसरा बड़ा क्यों नहीं था, वो तीसरा बड़ा कौन है, ये किस मीटिंग की मैं बात कर रही हूँ, इसकी भी मैं तफसीलात आपको बताऊंगी। और आज का दिन इमरान खान के लिए एक और बहुत बड़ा रिलीफ, क्योंकि खान पर से पाबंदी ख़त्म हो गई है। ये कौन सी पाबंदी है और अब क्या होगा, इस सब की तफसीलात आपको अब से थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करते हैं ना। अभी क्या है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आज जब मैं शाम को अपना शो रिकॉर्ड कर रही थी, और आपको पता है कि रोज़े वोज़े चल रहे हैं, 7 बजे मैं शो करती हूँ, और उसमें ये होता है कि रिकॉर्डिंग पहले करनी पड़ती है रमज़ान की वजह से। तो जी मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने शो की, और जिस टाइम पे मैं शो की रिकॉर्डिंग कर रही थी उसी टाइम पर 1.5 घंटे की एक बड़ी एक्सटेंसिव मीटिंग कहीं इस्लामाबाद में चल रही थी। इस्लामाबाद में वो मीटिंग चल रही है, लाहौर के अंदर मेरे शो की रिकॉर्डिंग चल रही है, और थर 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 ज़मीन कांपना शुरू हो गई। शो की रिकॉर्डिंग के बीच में अरे भाई इतना संगीन किस्म का ज़लज़ला, मैं आपको बता रही हूँ, इतना ज़्यादा ज़लज़ला। इससे पहले तो हम यही सुनते थे इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके, पेशावर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। ये तो लाहौर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके, पूरी बिल्डिंग हिल गई। आप यकीन करें, मेरा पूरा इक्विपमेंट, मेरा कैमरा, मेरा स्टूडियो, इट वॉज ऑल शेकन अप। तो पाकिस्तान जो है और लाहौर जो है वो पूरा लरज़ उठा, ज़मीन कांप रही थी। तो मैंने कहा एक तो ये, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग महफूज रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई जानी नुकसान और माली नुकसान नहीं हुआ होगा। चले माली नुकसान अगर हुआ भी है तो चले वो तो फिर भी भरपाई उसकी हो सकती है, बस कोई जानी नुकसान ना हुआ, एटलीस्ट अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ वो। लेकिन वो बड़ा एक खौफनाक मंजर था। खैर, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर एक 1.5 घंटे की एक्सटेंसिव मीटिंग चल रही थी। ये बड़ी बात होती है, जो बड़े लोग, अगर इनके पास ना मिनटों का टाइम होता है, मिनट्स का, लेकिन अगर ये मीटिंग घंटे से भी ज़्यादा चली गई, 1.5 घंटे के करीब ये मीटिंग चलेगी, तो सोचें कि उसमें क्या क्या बातें डिस्कस हुई होंगी। मामला ये है कि जो मुंसिफ है वो एक बार फिर से साइल बन गए हैं। ठीक है, इंसाफ कटहरे में देखकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑनरेबल, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर जोड़ लिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायतों का अजाला कैसे किया जाए, इंक्वायरी कमीशन इल्ज़ाम लगाने वाले जजेस की इंक्वायरी करे, या फिर वो उन इदारों की इंक्वायरी करे, उनकी जांच पड़ताल करे जिनके ऊपर इन जजेस ने इल्ज़ाम लगाए हैं, या उन इदारों की स्क्रूटनी की जाए। चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात में आज इन तमाम पहलुओं पर बात की गई। मुल्क भर की जो बार काउंसिल्स हैं उनकी जानिब से भी जो तहकीकात का मुतालबा है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। आम फहम बात यही लगती है कि अगर मामला जजेस को हरासा करने का है और इल्ज़ाम बग़ैर किसी ठोस शवाहिद के एजेंसियों पर लगाया जा रहा है, तो क्यों ना ये 2 बड़ों की मुलाकात 3 बड़ों की मुलाकात में बदल जाती। जी हाँ, तीसरा बड़ा इस मुलाकात में होना चाहिए था। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लगता नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ। अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो आर्मी चीफ को बिल्कुल उस मुलाकात में होना चाहिए था। इल्ज़ाम किस पे लगे? वो जो 6 जजेस ने जो 12-13 सफ़ात के जो इल्ज़ामात और जो तमाम तर उन्होंने उंगलियां उठाई हैं, ये कैमरे लग गए और उसको अगवा किया और उसको करंट लगाए और ये हो गया और वो हो गया। भाई ये कहाँ लिखा है कि जो कैमरे लगे हैं वो कैमरे फौजियों ने लगाए हैं? वो ये कैसे साबित होता है? भाई वो कैमरा जो है इनका, वो जो CTA टाइप है कि जो इनकी जजेस के घरों की जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो लुक आफ्टर करता है उसने लगाए होंगे। क्या पता कोई इलेक्ट्रिशियन आके ना लगा दियो। ये कैसे साबित होगा कि जिस कैमरों का ये जिक्र कर रहे हैं, या जिस अगवा का जिक्र कर रहे हैं और जिस टॉर्चर का जिक्र कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने, वो इदारों ने किया? ये कैसे साबित? देखें, जो शौकत सिद्दीकी है ना, शौकत सिद्दीकी ने सीधा आके ना सिर्फ उस शख्स का नाम लिया, उन्होंने तो वेन्यू भी बता दिया, उन्होंने कंटेंट भी बता दिया। शख्स कौन था? जनरल फैज़ हमीद। वेन्यू क्या था? सिद्दीकी, ये शौकत सिद्दीकी के घर पर चलकर आए। वो जो जनरल फैज़ हमीद है, बकौल शौकत सिद्दीकी के मेरे घर पर चल के आए। मुझे आकर के उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज
हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं है जो अगर आपने उनको रिलीफ दिया तो, समझ रहे हैं। और उन्होंने ये बात पब्लिकली आकर बताई और उसके ऊपर रोला मच गया। यहाँ पे क्या है, ना किसी का नाम, ना कुछ शकूको शुबात, ये वो फलाना टमकाना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर डायरेक्टली ये इदारों पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि आर्मी चीफ साहब से कांटेक्ट करते और आर्मी चीफ से कहते कि चले सर जी आप मेरे साथ मीटिंग में चले, क्योंकि अब ये मीटिंग क्या है, इस मीटिंग के भी ना बहुत लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। पीटीआई वालों को बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। उसकी भी मैं बात करती हूँ उनको क्या तकलीफ है। जो पीटीआई वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये मीटिंग क्यों हुई है। मैं ये कहती हूँ कि ये मीटिंग बिल्कुल होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आर्मी चीफ भी होना चाहिए था। मजा आता, तब मजा आता कि आर्मी चीफ उस वक्त सीधी तरह अपने आप को ये बताते कि भाई ये करना है या ये करना है। अगर इदारे इसमें इन्वॉल्व हुए तो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, और अगर इसमें ये जजेस कसूरवार साबित हुए, ये अगर ईमानदार जजेस साबित हुए 6 के 6, तो भाई इनकी माफी नहीं है। फिर मजा आता, फिर सही जो है वो पिक्चर ना क्लियर होके सामने आती। जो इस पूरे एपिसोड के बाद ये जो 6 जजेस ने खत वत लिखे और शिकायतें लिखी हैं, हमने सनम को खत लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल साहब को ये कहा कि भाई ही वांट्स टू मीट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। ये जिन लोगों को बड़ी तकलीफें हो रही हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब क्यों चले गए मिलने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को तो नहीं जाना चाहिए था, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे मिलना है। और उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज एक ये कंपल्जन है, ये कंपल्जन इसलिए है क्योंकि भाई ये एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की जुडिशरी, इन तीनों को मिल करके बात हो रही थी। तो भाई इन तीनों के सरबराहान को होना चाहिए ना, तो आर्मी चीफ क्यों नहीं थे, आर्मी चीफ को भी इसमें होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। एनीवेज जी, तो ये उनकी फरमाइश के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, और उसके जवाब में जब अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि द सीजेपी वांट्स टू हैव अ वर्ड ऑन दिस इशू, तो तब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि उनको कहें कि हम खुद आएंगे चल के। और फिर जब वो गए तो बंद कमरे के अंदर बहुत अच्छे माहौल में, बहुत फ्रेंडली माहौल के अंदर ये मुलाकात हुई। एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते रहे और पूरी सिचुएशन को उन्होंने बड़े कूल तरीके से उनको हैंडल किया। मैं देख रही थी कि बहुत से लोगों ने कहा कि अरे भाई मामला दबा दिया गया है। मामला अभी आप देखते जाइए इन 6 जजेस के साथ होना क्या चाहिए, या इस पूरे एपिसोड का होता क्या है, आप ये देखते जाइए। ये इसलिए वो मुस्कुराए क्योंकि ये समझदार लोग हैं। अब एक दूसरे को ईंटें थोड़ी ना मारेंगे, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी ईंटें मार के सर फाड़ दो। क्यों मारेंगे भाई, 2 वजादार लोग, 2 हेड्स मिल रहे हैं अपने अपने इदारों के, वो हेड्स आपस में मिलेंगे, वो एक दूसरे के मौसम के ऊपर बात हुई। बिल्कुल ये बात हुई कि भाई पहले तो ऐसा मौसम नहीं होता था इस्लामाबाद में इस टाइम पर, अब देखिए ऐसा मौसम हो रहा है, ठीक है। प्लस शहबाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, उसकी सफाई, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि जी ये बड़ा जो है ज़बरदस्त किस्म का कमाल काम हो रहा है। सो मामला यह है कि आम फहम बात यही लगती है कि अगर मामला जजेस को हरासा करने का है और इल्ज़ाम बगैर किसी ठोस शवाहिद की एजेंसियों पर लगाया जा रहा है, तो क्यों ना इस मुलाकात के अंदर आर्मी चीफ भी होते। इस मुलाकात में आर्मी चीफ की मौजूदगी मामलात के सुलझाव की तरफ तेज़ी से जा सकती थी। इन 2 बड़ों की मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उसका टीज़र मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मगर इस मुलाकात पर एक पार्टी है जिसको समझ नहीं आ रही है कि आखिर करना क्या है, और वो पार्टी कौन सी है, वो पार्टी है जी तहरीके तनकीद पार्टी। आज से उस पार्टी का मैंने नाम रखा है, वो कोई तहरीके इंसाफ नहीं है, ये कोई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है, नाम है इसका तहरीके तनकीद पार्टी, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ पे तनकीद करनी है, आटा गुंदी हिल्दी क्यों है, ठीक है। अब जी तहरीके इंसाफ जो आजकल किसी तहरीके तनकीद से कम नहीं है, इस मुलाकात पर सवाल उठा रही है कि जजेस को जिनसे शिकायत है, चीफ जस्टिस उसी वजीर आजम से मुलाकात क्यों कर रहे हैं। तहरीके तनकीद वालों का मानना है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि आईनी वजीर आजम नहीं है, तो लिहाजा वो इस मुलाकात को करने के अहल नहीं है, वो किस कैपेसिटी में ये मुलाकात कर रहे हैं। तो उन सब की इतला के लिए अर्ज है, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को भी उस वक्त की ऑपोजिशन मुंतखब नहीं बल्कि सेलेक्टेड वजीर आजम समझती थी। किस टाइम पर 2018 में इमरान खान साहब आरटीएस की बैठने की पैदावार थे, इसलिए वो सेलेक्टेड वजीर आजम थे। बिलावल ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कर चुके हैं, और नून लीग जो है ये बात 4 साल इमरान खान के टेन्योर में बार बार ये कहती रही है। यही नहीं, इमरान खान जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से मिलने जाया करते थे। ये मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड थी,
यही नहीं, इमरान खान बल्कि बहुत फख्र से साकिब निसार को नए पाकिस्तान यानी तहरीके इंसाफ की हुकूमत का मामार कहा करते थे कि जी भरे मजमे में वो इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि साकिब निसार की काविशों से, ये भाई ये साकिब निसार साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये नया पाकिस्तान दिया। याद है आपको वो बातें? काविशों से ही नया पाकिस्तान यानी तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनी है, इक़्तिदार में तहरीके इंसाफ को लाया गया है या वो आई है। तब वो वजीर आजम और वो चीफ जस्टिस यानी इमरान खान और साकिब निसार साहब, वो उनकी नजर में, किन की नजर में? उन कौन? नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजर के अंदर मुतनाज़ा थे। आज ये वजीर आजम और ये चीफ जस्टिस इनकी नजर में ठीक नहीं है, क्योंकि पीटीआई से कोई पूछ नहीं रहा, इमरान खान साहब को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। तो भाई बदला कुछ नहीं है, बस सिर्फ वक्त बदल गया है, पोजीशंस बदल गई हैं और किरदार बदल गए हैं। मुल्क की सियासत की जो कहानी है वो जूं कि तू अपनी जगह पर बरकरार है। सीखना चाहिए था ना, इन चीज़ों से सीखना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान दायरे के अंदर गोल 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 ना घूमता रहता। अब मसला यह है कि 6 जजेस के ऊपर एक मिसकंडक्ट लग सकता है। अटॉर्नी जनरल के साथ ये डिस्कशन हुई, वज़ीर कानून के साथ ये डिस्कशन हुई, तो इसका फैसला काजी फायज़ ईसा साहब करेंगे। अब काजी साहब क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो फैसला हुआ है अभी तक वो ये है कि एक रिटायर्ड सीनियर जज, एक अच्छी साख वाले रिटायर्ड सीनियर जज को अब ये काम सौंपा जाएगा कि वो इसकी जो है पूरी की पूरी इंक्वायरी करेंगे। वो तो जो इंक्वायरी होगी सो होगी, पता चलेगा उसमें क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ है, जब तक ये इंक्वायरी चल रही है ना, ये जो 6 जजेस हैं ना, इनको कोई फैसला नहीं करने देना। मैं आपको एक अपडेट देती हूँ। आज रावलपिंडी के अंदर, ठीक है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस है ना, रावलपिंडी के अंदर आज की तारीख में एक 9 मई वाला भी जेल में नहीं है, एक 9 मई वाला भी सलाखों के पीछे नहीं है। ये रिलीफ किसने दिया है? ये 6 जजेस ये बोल रहे हैं ना कि इनको एजेंसियों ने डराया धमकाया कि पीटीआई को फिक्स करो। यही कह रहे हैं ना कि बुग़्ज़े इमरान, और ये लोग हैं जी हुब्बे इमरान वाले। इनका यही मानना है ना ये 6 जजेस का कि एजेंसीज हैं बुग़्ज़े इमरान वाली, तो ये जो 6 जजेस हैं ये हुब्बे इमरान वाले बनना चाहते हैं। तो इनका ये लॉजिक, अपनी मौत आप ही मर जाता है जब ये कहते हैं, सुनते जाए मेरी बात, बड़े गौर से आपने सुननी है। जब ये जजेस कहते हैं कि हमें डराया गया धमकाया गया, यहाँ ब्लैकमेल, उधर कैमरा, इधर करंट, इधर छित्तर परेड, इधर धमकियां, ठीक है, तो फिर भी उसके बावजूद भाई अल्लाह के बंदो तुम लोगों ने तो रिलीफ दी है, अच्छे खासे रिलीफ मिल रहे हैं, हर केस में रिलीफ मिल रहा है ना रिलीफ। तो अब इसके 2 मतलब हैं, या तो ये जज इतने दलेर हैं कि इन्होंने एजेंसियों की धमकियों को हवा में उड़ा दिया, जो करना है करो, हम तो कर रहे हैं फैसले। और अगर ये चीज हुई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर इनको टेंशन किस बात की है? टेंशन किस बात की है कि अगर फौजियों की नहीं चल रही, अगर एजेंसियां बेबस हैं और जजेस धमकियों के बावजूद, कैमरे लगने के बावजूद, चुक्के जाने के बावजूद, अगर तशद्दुद के बावजूद ईमानदार हैं, इमरान के लिए फैसले, इमरान खान साहब के हक में फैसले दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर रोना पिटना किस लिए? और अगर दूसरी तरफ यह है कि भाई क्योंकि अवाम के प्रेशर में, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है, तो जजेस कह रहे हैं कि जी हम टॉर्चर भी बर्दाश्त करेंगे क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है, तो फिर तो पीटीआई को भी रोना पिटना नहीं चाहिए, पीटीआई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड शहबाज शरीफ साहब आपस में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि जब अवाम आपके साथ है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो रत्ती भर परवाह नहीं होनी चाहिए कि भाई अवाम दोबारा निकलेगी, जब जब आप कहेंगे अवाम निकलेगी और इनको जो है वो पसपा कर देगी। लेकिन मसला क्या है कि ये दोनों बातें सिर्फ हवा में बातें, बस जी। ये जज ने खत लिख दिए, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जंग चल रही है, हर तरफ से आप ब्लैकमेल करें, हर तरफ से आप प्रेशर डालें, बुशरा बीबी को जो शहद में बकौल उनके कुछ मिला के जहर दिया जा रहा है, वो बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ की है और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मोहसिन नकवी की है, और बुशरा बीबी जो है उनको जो बनी गाला वाली जो सब जेल है उसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर कर दें, ठीक है। दूसरी तरफ जी इमरान खान को आर्मी चीफ, डीजीसी, डीजीआई जो है वो मरवाना चाहते हैं। मतलब हर तरफ से आप एजेंसीज को, आप फौज को, आप इदारों को, आप जुडिशरी को, आप हर एक को बदनाम करें, और इन सब में सिर्फ एक चीज़ सही है, वो है जी इमरान खान और पीटीआई।
उसके अलावा तो कोई भी सही नहीं है। ये सिर्फ ये जो तहरीके तनकीद है ना, सिर्फ यही सही है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी 80 बड़े चंगे हैं, मैं बड़ी चंगी हैं, बस सिर्फ ये वाली सिचुएशन है इनके ऊपर। अब देखें ना, आज के दिन भी इतना बड़ा रिलीफ मिला है, इतना बड़ा रिलीफ मिला है, और वो रिलीफ ये है कि खान पर जो पाबंदी है वो ख़त्म हो गई है। ये कौन सी पाबंदी है? ये वो वाली पाबंदी है कि 11 मार्च को आपको पता है कि तमाम मुलाकातें बंद हो गई थी फॉर 2 वीक्स ऑलमोस्ट, यानी, और आज से वो पाबंदी ख़त्म हो चुकी है और अब तमाम कैदी भी मिल सकेंगे। इमरान खान साहब की भी मुलाकातें जारी रहेंगी। वैसे तो खैर इस पाबंदी के बावजूद भी वो अदालत के अंदर जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने काजी साहब को मुखातिब करके कहा था कि चले जी 9 मई वालों के भी ज़रा जल्दी जल्दी आप केस लगा दें हैं, उनके भी ज़रा चेक करें, पता करें कि जी 9 मई की जो फुटेज है वो किसने डिलीट की थी और क्या हुआ था। तो ये जो मुखातिब करने का जो सिलसिला था, ये जो मीडिया के सामने किया था, उनकी तो टेक्निकली तो सब कुछ खुला ही था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उनके ऊपर से पाबंदी ख़त्म हो गई है और अब वो बिल्कुल आराम से, मज़े से जिससे भी मुलाकातें करनी हैं वो अपनी मुलाकातें कर सकते हैं। सो खैर अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सी आम खबरें हैं जिसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।